सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। भारत में रहने वाले द्रविड़ों का इतिहास। कुछ लोगों का दावा है कि द्रविड़ मूल रूप से भारत के उत्तरी हिस्से में रहा करते थे और बाद में आर्यों के आक्रमण के बाद उन्हें देश के दक्षिणी हिस्से की ओर धकेला गया। इस वजह से 28% भारतीय द्रविड़ हैं और वह दक्षिणी भारत में रहते हैं और द्रविड़ भाषाओं में से एक, जिनमें तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तुलु शामिल हैं, उनकी मुख्य भाषा है। द्रविड़ भाषा में 3 उप समूह हैं: उत्तर द्रविड़, मध्य द्रविड़ और दक्षिणी द्रविड़। मौजूदा समय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु द्रविड़ आबादी के मुख्य हिस्से हैं, जबकि शेष 72% आर्य हैं जो उत्तर भारत में रहते हैं। इन भाषाओं का मूल अंतर ही दक्षिण और उत्तर भारतीय लहजे में होने वाले अंतर का मुख्य कारण है। कुछ भाषाविद मानते हैं कि द्रविड़ लोग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे और इसी वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता कहा जाना चाहिए या नहीं, यह विवादित है। द्रविड़ मूल रूप में शांतिप्रिय किसान समुदाय के लोग हैं। उन्होंने किसी भी युद्ध कला में महारत हासिल नहीं की थी। आज द्रविड़ लोग मध्य भारत में आदिवासी के तौर पर रहते हैं, जिन्हें गोंड कहा जाता है। इसी तरह कर्नाटक, उत्तरी केरल और दक्षिणी महाराष्ट्र में कन्नाटिगारू द्रविड़ रहते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्से और उड़ीसा में कोद्र द्रविड़ मिलते हैं। इसी तरह कर्नाटक और उत्तरी केरल में कोडावस द्रविड़ रहते हैं। इसके अलावा कुरुक, मलयाली, तमिल, तेलुगु और तुलेवा लोग हैं जो मिलकर भारत के द्रविड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्रविड़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है। इस वजह से सिर्फ पुरातत्व और भाषा से जुड़े अध्ययन ही उनके बारे में सूचना हासिल करने का मुख्य स्रोत है। द्रविड़ लोगों के शरीर का रंग गहरा होता है, बाल भी गहरे काले होते हैं, आंखें व माथा थोड़ा बड़ा होता है। शरीर की बनावटी के आधार पर यह माना जाता है कि द्रविड़ों की उत्पत्ति अफ्रीकी मूल की रही होगी। एंथ्रोपोलॉजिकल मानवशास्त्र और जेनेरिक आंकड़ों में मुताबिक यह लोग करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका से प्लान कर भारत के दक्षिणी हिस्से में पहुंचे थे। नदियों और उर्वर जमीन की वजह से वे दुनिया के अन्य हिस्सों की बजाय भारत में ही बड़ी संख्या में बस गए। आपको यह भारत में रहने वाले द्रविड़ों का इतिहास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।